बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तार सकफ़ी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू जारी थी। तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। पहले दो हिस्सों में हमने रिफ़ा बिन शद्दाद से सही सनद के साथ शहादतें पेश की थीं उसके कज़्ज़ाब होने पर और उसके इस दावे पर कि मेरे पास जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम आते हैं, और ये भी हमने साबित किया था कि रिफ़ा बिन शद्दाद का बनु उमैया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए मिर्ज़ा जहलमी का ये कहना कि ये बनु उमैया की साजिश है मुख्तार सकफ़ी के मुतल्लिक़ जो मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है, तो मिर्ज़ा जहलमी की ये बात सिवाय गप के और कहानी के कुछ नहीं है। तीसरे हिस्से में आपके सामने मिर्ज़े की एक और कहानी पेश करना मकसूद है। मिर्ज़े ने इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ कहा कि उन्होंने मुख्तार सकफ़ी की बड़ी तारीफ़ की है। मौलाना इस्हाक़ साहब को छोड़ दें आप, इब्ने कसीर ने भी तारीफ़ की है कातिल उस्मान, कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू उबैदा इसकी मुख्तार सकफ़ी की, और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए हैं। इब्ने कसीर ने कहा? बिल्कुल इब्ने कसीर ने लिखा। हालांकि इब्ने कसीर के बारे में बरेलवी कहते हैं नासबी थे, नाउज़ुबिल्लाह। नहीं, कोई नासबी शस्बी नहीं थे, झूठ बोलते हैं। आपने मिर्ज़े की बात सुन ली, हमें बड़ी हैरानगी होती है मिर्ज़े के शागिर्द इसकी हर बात को अंधाधुंध किस तरह तस्लीम कर लेते हैं और असल किताबों की तरफ रुजू की हिम्मत क्यों नहीं करते। आइए हम आपको दिखाते हैं इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तार सकफ़ी के मुतल्लिक़ क्या लिखा है। तफसीर इब्ने कसीर सूरह अनाम आयत नंबर 112 की तफसीर करते हुए इकरमा से हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की कि वही दो तरह की होती है, एक अल्लाह ताला की तरफ से और एक शैतान की तरफ से। ये रिवायत लिख कर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इकरमा ने दरअसल मुख्तार सकफ़ी पर तारीज़ की थी। फिर इसका तारुफ़ करवाते हैं कि ये मुख्तार बिन अबी उबैद है, क़ब्बहहुल्लाह, अल्लाह इसका बुरा करे। वकाना यज़उमु अन्नहु यातीहिल वहयु, मुख्तार सकफ़ी ये दावा करता था कि मेरे पास वही आती है। और लिखते हैं कि इसकी बहन का नाम सफ़िया था जो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी और वो नेक औरत थी। आगे लिखते हैं कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब बताया गया कि मुख्तार दावा करता है कि उसकी तरफ वही आती है, तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि वो बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि शैतान भी तो वही करते हैं अपने दोस्तों को, तो ये वही शैतान की तरफ से वही है। इसी तरह तफसीर इब्ने कसीर यही सूरत अनाम आयत नंबर 121 की तफसीर करते हुए इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी ने कहा कि मुख्तार सकफ़ी ये दावा करता है कि उसकी तरफ वही आती है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सच कहता है। फिर ये आयत पढ़ी, व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, यानी शैतान अपने दोस्तों को वही करते हैं। इसी तरह एक और रिवायत लिखी है कि एक आदमी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और आकर कहा कि अबू इसहाक़ यानी मुख्तार सकफ़ी का ये दावा है कि गुज़श्ता रात उसके पास वही आई है। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि बिल्कुल वो सही कहता है, और फिर इसकी वजाहत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की कि वही दो किस्म की होती है, अल्लाह की वही और शैतान की वही, ये शैतान की वही है। तफसीर इब्ने कसीर की इन दोनों इबारतों से मुख्तार सकफ़ी के मुतल्लिक़ ये मालूम हो गया, नंबर एक, हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसके लिए बद्दुआ दी है, क़ब्बहहुल्लाह। नंबर दो, हाफिज़ इब्ने कसीर ने लिखा है कि वो दावा करता था कि उसके पास वही आती है। नंबर तीन, इकरमा, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन तीनों से नकल किया कि इन तीनों ने इस वही को शैतानी वही करार दिया है। इसी तरह हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की एक और मशहूर किताब है अल बिदाया व निहाया, जिसको तारीख़ इब्ने कसीर कहते हैं, उससे आपके सामने कुछ इबारतें पेश की जाती हैं। सही मुस्लिम वगैरह में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला सकीफ़ में एक कज़्ज़ाब आएगा और एक ज़ालिम आएगा। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उलमा ने यह बात ज़िक्र की है कि कज़्ज़ाब का मिस्दाक मुख्तार बिन अबी उबैद है, और लिखते हैं वयुसिर्रु इला अखिस्साइही अन्नहु यूहा इलैहि, अपने ख़ास लोगों के सामने ये दावा करता था कि मेरी तरफ वही आती है। इब्ने कसीर लिखते हैं कि लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि वो नबुव्वत का दावा सराहतन करता था, यानी वही का उसने दावा किया है, और ज़ाहिर है वही का दावा करना ये भी दर हकीकत दूसरे लफ्ज़ों में नबुव्वत का ही दावा है। इसी मकाम पर इब्ने कसीर लिखते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि वो ज़ाल था, मुज़िल था, यानी गुमराह था और गुमराह करने वाला था। अल्लाह ने मुसलमानों को उससे राहत दे दी बाद इसके कि उसने दूसरे ज़ालिमों से इंतकाम लिया, यानी कातिलीन हुसैन से उसने इंतकाम लिया। वो भी ज़ालिम थे, ये भी ज़ालिम था। एक ज़ालिम को अल्लाह ने दूसरे ज़ालिम पर मुसल्लत किया। आगे उन्होंने आयत भी लिखी, व कज़ालिका नुवल्ली बअज़ ज़ालिमीन बअज़म बिमा कानू यक्सिबून,
کہ ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، وہ بھی ظالم تھے اور مختار ثقفی بھی ظالم تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان سے بھی راحت دے دی، اس سے بھی راحت دے دی۔ مختار ثقفی کی حکومت کا خاتمہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی کی حکومت ختم ہو گئی، ایسے تھا جیسے اس کی حکومت تھی ہی نہیں۔ وفارح المسلمون بزوالہا، مختار ثقفی کی حکومت کے خاتمے پر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ وذالک لأن الرجل لم یکن فی نفسہ صادقا، کیونکہ یہ آدمی اندر سے سچا نہیں تھا، بل کان کاذبا، بلکہ جھوٹا تھا، یعنی قاتلین حسین سے انتقام لینے میں مخلص نہیں تھا، اپنی حکومت کی خاطر، دوسرے مقاصد کی خاطر اس نے انتقام لیا تھا۔ اور لکھتے ہیں وَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّ الْوَحْيَ يَنزِلُ عَلَيْهِ عَلَى يَدِ جِبْرِيلَ يَأْتِي إِلَيْهِ، کہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ جبریل میرے پاس وہی لاتے ہیں۔ ایک جگہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ میں اہل بیت کا انتقام لوں گا، لیکن در حقیقت اس نے اس چیز کو ڈھال بنایا تھا تاکہ بے وقوف شیعہ لوگوں کو اپنے پاس جمع کرے اور حکومت حاصل کرے۔ لکھتے ہیں کہ حدیث میں جس کذاب کا تذکرہ ہے کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، اس کذاب سے مراد یہی مختار ثقفی ہے۔ ایک جگہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی لوگوں سے وعدے کرنے لگا اور ان کو آرزویں دلانے لگا، یہ لکھ کر پھر آیت لکھی وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان ان سے نہیں وعدہ کرتا مگر دھوکے کا۔ تو اس عبارت میں مختار ثقفی کو انہوں نے شیطان قرار دیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں مختار ثقفی کی بہن بڑی نیک عورت تھی، لیکن خود مختار ثقفی فاجر تھا اور کافر بھی تھا۔ اس عبارت میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختار ثقفی کو واضح لفظوں میں کافر لکھا ہے۔ ایک اور جگہ واضح طور پر لکھتے ہیں وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ الْمَحْضَ، اس نے خالص کفر چھپایا ہوا تھا۔ یہ چند ایک عبارتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ضال، مضل، شیطان، ظالم، کذاب، فاجر، کافر، وحی کا مدعی، خالص کفر کو چھپانے والا قرار دیا اور اس کو بد دعا دی قبحہ اللہ، اور یہ کہا کہ اس کی حکومت کے ختم ہونے پر مسلمان خوش ہوئے، بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو اس سے راحت دے دی۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے خون حسین کے انتقام کا جو لیبل لگایا تھا وہ اس میں مخلص نہیں تھا، بلکہ دراصل اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ اب مرزے نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر جو جھوٹ بولا ہے اس حوالے سے آپ مرزے کی بات دوبارہ سن لیں۔ ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان، قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار ثقفی کی، اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں۔ اب آپ فیصلہ خود کریں کہ مرزا جیلمی کس طرح واضح حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کس طرح پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔